क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? कोरोना में तो खूब मस्ती मार रहे होगे। नहीं, अब चलो थोड़ा करके जो है फिजिक्स पढ़ो। नहीं, हम लोग एक फ्रेश टॉपिक शुरू करते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग शुरू करते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब क्या है? ये हमारा जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है which deals measurement of temperature। इसी के एनालॉगस नेक्स्ट चैप्टर है कैलोरीमेट्री, जिसमें हम लोग जो है हीट नापने का मेथड सीखेंगे। कैलोरीमेट्री डील करेगा नहीं, आपका मेजरमेंट ऑफ हीट। तो सबसे पहले हम लोग हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये जान लें। नहीं, ठीक, हीट ये हमारा क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from high temperature to low temperature naturally। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड। हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर भी होता है, लेकिन जो है वो नेचुरल नहीं होता, उसको फोर्स किया जाता है तब फ्लो होता है। ये बिना फोर्स किए हुए हीट का ट्रांसफ़र हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है। ठीक, तो इसके बारे में एक चीज़ जानिए, ये हमारा इट इज़ द काउज है, कारण है ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का कारण है। जब तक हीट नहीं होगा तो टेम्परेचर का हम लोग जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं, ठीक, अब आइए हम लोग फिर कैलोरीमेट्री में हीट के बारे में हम लोग डिटेल्स जो है यूनिट डायमेंशन और जो है डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा हेडिंग है थर्मोमेट्री। चूँकि चैप्टर का नाम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसीलिए कि थोड़ा सा हीट का चर्चा करना उचित है। आइए, हमारा टेम्परेचर, ये हमारा जो है इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट है, हीट का इफेक्ट है, बाय विच वे आपका मेजर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
कितना बॉडी हॉट है या कितना बॉडी कोल्ड है, ये मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं? टेम्परेचर से। टेम्परेचर क्या है? ये इफेक्ट है किसका? हीट का। नहीं, हमारा हीट इज द काउज ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट। तो ये हीट का जो है इफेक्ट है। अब हम लोग कॉमन सेंस बात करें। चलो हम लोग जो है मान लीजिए दो बॉडी है, एक ए बॉडी है, दूसरा हमारा ये बी बॉडी है। इसका 10 डिग्री सी टेम्परेचर है, इसका 20 डिग्री सी टेम्परेचर है। बताओ छूने में कौन ठंडा लगेगा और कौन गर्म लगेगा? नहीं, हमारा जो है इसमें बताना है कि आप ऑन टचिंग ए एंड बी कोल्ड फीलिंग होगा या हॉटनेस का फीलिंग होगा? नहीं, ठीक। हाउ विल यू फील ऑन टचिंग both bodies separately? यदि अलग अलग हम लोग छुएं तो कैसा फील करोगे? तो बहुत लोगों का कॉमन आंसर होता है कि ए ठंडा लगेगा और बी गरम लगेगा, जो कि आंसर क्या है? ये गलत है। हमारा दोनों ठंडा लगेगा। हमारा जो है ह्यूमन बीइंग्स टेम्परेचर जो है नॉर्मल ये 37 डिग्री सी के अप्रॉक्स है। ठीक, तो जाहिर है कि दोनों हम लोग जो है छुएंगे तो हमारे शरीर से हीट निकल के ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। तो जाहिर है कि हम लोग बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले को छुएंगे तो ठंडा लगेगा, अब बॉडी के ज़्यादा टेम्परेचर को छुएंगे तो वो गर्म लगेगा। नहीं, तो हम लोग कहेंगे बोथ आपका जो है विल बी फेल्ट आपका कोल्ड ऑन टचिंग, बट ए विल बी फेल्ट colder than that of B। लेकिन ए जो है ज़्यादा कोल्ड हम लोग को फील होगा, ये हमारा ज़्यादा फील होगा इन रेस्पेक्ट टू बी से। ठीक, यदि हम लोग जो है एक बॉडी सी भी ले लें, इसका टेम्परेचर यदि हम लोग 50 डिग्री सी रखें, तब हम लोग टच करेंगे तो सी कैसा फील होगा? हॉट फील होगा। नहीं, सी जो है विल बी फेल्ट आपका हॉट ऑन टचिंग इट। यदि हम लोग छुएंगे तो सी हमारा क्या लगेगा? ये हॉट लगेगा, गरम लगेगा। ठीक, जाड़ा के दिन में हम लोग का टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो ये नहीं कहते हैं कि आज गरम लगने लगा, उस समय हम कहते हैं कि आज ज़्यादा ठंडा है
या आपका कम ठंडा नहीं। ठीक, इसका मतलब हमारा टेम्परेचर जो है ये डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हमारा जो है टेम्परेचर ये आपका जो है आपका डिसाइड्स आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट को क्या कहते हैं हम लोग? थर्मल करंट। ये आपका फ्लो ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसी तरह से फ्लो ऑफ हीट को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल करंट। तब देखिए जो है यहाँ से तो हमारा जो है डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट ये क्या होता है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये आपका जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के तरफ फ्लो होता। तब देखिए जो है अब आइए हम लोग बात करें थर्मामीटर। ठीक, ये आपका जो है थर्मोमीटर। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इट इज ए डिवाइस by which we measure temperature of body or system। तो थर्मोमीटर हमारा बहुत तरह का होता है, जो डे टू डे में हम लोग को यूज होता है वो लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मामीटर से सभी लोग अवगत होंगे। नहीं, इसमें हमारा एक ट्यूब होता है, इस तरह से इसके बीच में एक आपका जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्लिट होता है। इसमें हमारा क्या होता है? मरकरी है। इसमें हमारा एक इंडिकेटर टाइप का जो है एक रड लगा हुआ, प्लेट लगा हुआ रहता है। इसको गर्म करेंगे तो इसका ये क्या, पहले ये बीच वाला जो है ये स्लिट है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये हमारा जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, इसमें हमारा इसमें देखिए क्या रहता है कि जस्ट इसमें एक प्लेट टाइप का रहता है, सटा हुआ रहता है। इधर से गर्म होगा
तो प्लेट आपका जो ऊपर उठा के मरकरी ऊपर राइज करता है, जैसा कि साइकिल में बल्ब होता है, हम लोग हवा मारते हैं तो क्या होता है, बल्ब फैल जाता है तो हवा चल जाता है, और उसके बाद फिर बल्ब क्या होता है, पिन में सट जाता है, उसके बाद अंदर से बाहर नहीं आएगा। तो इसमें हमारा जो है, इसी में एक आपका क्या है, ये इंडिकेटर है, इसमें हमारा क्या है, भरा हुआ मरकरी को। जब हम लोग गर्म चीज़ में इसको हम लोग डालते हैं तो मरकरी फैलता है, तो मरकरी फैलेगा तो ये जो है इंडिकेटर को जो है उठा देगा, तो इस स्लिट में हमारा ऊपर चढ़ना शुरू करता है। इसी में हमारा दो फिक्स पॉइंट है, एक कहलाता है लोअर फिक्स पॉइंट, एक कहलाता है अपर फिक्स पॉइंट, जिसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर जो है लिक्विड थर्मामीटर काम करता है। तो प्रिंसिपल at which liquid thermometer acts। तो ये देखिए जो है 9वां 10वां में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, VT बराबर V0 1 प्लस गामा और डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। ये आपका यहाँ VT क्या है, ये वॉल्यूम हो गया एट T डिग्री C, V0 हो गया वॉल्यूम एट 0 डिग्री C, गामा आर को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। इसको गामा से भी हम लोग डिनोट करते हैं, या गामा आर ले लिए तो इसका मतलब रियल एक्सपेंशन हुआ। तो ये आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा टी, यहाँ T माइनस 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब देखिए जो है यहाँ से, तो इसको आप VT माइनस V0 गामा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो। यदि कष्ट हो गया हो तो इसको गुना कर दो, V0 प्लस V0 गामा इंटू डेल्टा टी, V0 को उधर ले जाओ। तो ये टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया डेल्टा V। तो यहाँ देखिए जो है, मान लीजिए ये जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, किसका, स्लिट का, इसमें जो सुराख है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए T डिग्री से बढ़ाने से, तो डेल्टा V को लिख सकते हैं एरिया गुना हाइट, ये हमारा V0 गामा डेल्टा T माइनस 0 हो गया। तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, V0 गामा बटा A इंटू T। H हमारा क्या है, ये हमारा राइज ऑफ मरकरी इन
oscillate due to change in टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के चलते जो है, चूँकि ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होता है तो कितना हमारा राइज किया ये हम लोग रीड कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर 0 डिग्री सी पर मरकरी का वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये हमारा गामा फिक्स है, ए फिक्स है, तो इतना हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तब देखो तो H समानुपाती क्या हो गया, T का। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्लिट में हमारा जो है मरकरी का जो है हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। H को हम लोग कहते हैं यहाँ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर माने एक सीध में, ने वन डायमेंशन, ठीक। तो यही प्रिंसिपल है, जैसे जैसे हम लोग जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे H का वैल्यू बढ़ेगा। तब हम लोग जो है इसको जो है कैलिब्रेट कर देते हैं, ले कितना हमारा मरकरी आपका राइज करेगा तो कितना टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग कैलिब्रेट कर देते हैं। नहीं तो यही हमारा जो है ये आपका प्रिंसिपल है एट विच लिक्विड थर्मोमीटर वर्क्स, जिस पर ये काम करता, ठीक। जिस लिक्विड का एक्सपेंशन लीनियरली नहीं होगा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग पानी का इस्तेमाल जो है मरकरी के जगह नहीं कर सकते हैं, चूँकि पानी हमारा 0 डिग्री से 4 डिग्री सी तक वॉल्यूम बढ़ने के बजाय वॉल्यूम घटता है, उसके बावजूद भी है वाटर का एक्सपेंशन हर एक टेम्परेचर पर यूनिफॉर्म नहीं होता। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे लास्ट में। आइए हम लोग थर्मोमीटर पर बात कर रहे हैं, पहले इसी पर हम लोग बात करें। अब देखिए जो है 2 फिक्स पॉइंट है थर्मामीटर में, एक लोअर फिक्स पॉइंट है, एक अपर फिक्स पॉइंट है। नहीं तो हम लोग जो है अपर फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम लोग UFP शॉर्ट में बोलेंगे। नहीं, इट इज ए temperature, it is a temperature at which water boils at normal pressure। ने प्रेशर का चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रेशर बढ़ने घटने से भी हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट पानी का बढ़ता घटता। तो ये किस प्रेशर पर होना चाहिए, नॉर्मल प्रेशर पर। एक पॉइंट है हमारा, एक है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक हमारा है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, शॉर्ट में हम लोग कहेंगे LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या, इट इज ए टेम्परेचर at which
water freezes or ice melts at normal temperature। यदि सेल्सियस थर्मामीटर होगा, ठीक, तो अपर फिक्स पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सी, और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सी। चूँकि 0 डिग्री सी पर हमारा वाटर फ्रीज करता है या आइस मेल्ट करता है, ठीक, एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर। एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं, फंडामेंटल इंटरवल। इसको डिफाइन करते हैं UFP माइनस LFP। ये सभी थर्मामीटर के लिए ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भले वैल्यू अलग अलग आवे, लेकिन हमारा वो जो चेंज है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे केल्विन थर्मामीटर ले लें तो 273 पर आपका जो है क्या होता है, 273 पर हमारा वाटर फ्रीज करता है, 373 पर आपका जो है बॉयल करता है। तो डिफरेंस करेंगे 100। यदि फ़ारेनहाइट ले लें तो ये आपका 32 डिग्री पर आपका फ्रीज करता है और 212 डिग्री पर आपका जो है बॉयल करता है। तो डिफरेंस लेंगे तो 180 होगा। 180 डिग्री एफ। न्यूमेरिकल वैल्यू भले अलग हो, लेकिन ये भी किसके बराबर होगा, 100 डिग्री सी के बराबर होगा। ने इसको मैथमेटिकली समझिए, नहीं तो भाषण में हम लोग समझाएंगे तो उलझ जाइएगा। हम लोग एक चार्ट के माध्यम से हम लोग, ये हमारा टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ठीक, या टाइप के जगह पर ज़्यादा बेटर हो नेम लिखिए, नेम ऑफ थर्मोमीटर। ये हमारा जो है LFP, UFP, ये हमारा हो गया फंडामेंटल इंटरवल। तो हमारा पहला नाम लेते हैं, ये हमारा सेल्सियस थर्मोमीटर। इन्होंने जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर को 0 डिग्री सी कहा, बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सी कहा। फंडामेंटल इंटरवल कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, तो 100 डिग्री सी। एक है रूमर, REAUMER, रूमर थर्मोमीटर। तो ये आपका जो है ये 0 डिग्री 0 आपका आर का, रूमर साइंटिस्ट का नाम है, उसे अपने नाम पर थर्मामीटर का नाम रखा। इन्होंने जो है 100 डिग्री सी पर कहा पानी खोलेगा, ये कहा नहीं, हमको छोटा रीडिंग पर भरोसा है। तो ये क्या कहा, 80 डिग्री सी। नहीं, डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, और एक है फ़ारेनहाइट,
थर्मोमीटर। इसको थोड़ा बड़ा अंक में विश्वास था, इसको इन्होंने 32 डिग्री एफ कहा। अपर फिक्स पॉइंट को 212 डिग्री एफ कहा। दोनों को डिफरेंस कीजिएगा, 212 में 32 घटाइएगा, ठीक। तो ये आपका जो है, तो ये 180 डिग्री एफ। एक आपका है रैंकिन थर्मोमीटर, ठीक। इसको थोड़ा डाटा जो है ज़्यादा में विश्वास था, इन्होंने जो है, ठीक, तो ये 472 डिग्री और इसको का 672 डिग्री और रैंकिन। डिफरेंस कीजिएगा, नहीं, ये 472 नहीं है, 492, ठीक। तो डिफरेंस कीजिएगा, 672 माइनस 492, तो ये आपका जो है, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री रैंकिन, ठीक। एक है आपका केल्विन थर्मोमीटर। ये तो 273 का, इसको आपको 373 का, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 273 की। इसमें डिग्री लगाने का प्रचलन नहीं है, ठीक। आप मान लो भविष्य में तुम कोई थर्मामीटर बनाओगे तो क्या नाम रखोगे, तुम्हारा मर्जी। हम लोग एक जनरलाइज नाम दे देते हैं, एक्स थर्मामीटर। इसको यदि एल कह दें, जनरलाइज यू कह दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यू माइनस एल, ठीक। अब देखो जो है, यहाँ से अब मान लीजिए हमारा एक्स थर्मामीटर में कोई एक पॉट है जिसमें लिक्विड है, उसका टेम्परेचर कोई फिक्स्ड है, उसमें यदि एक्स थर्मामीटर दिए तो रीडिंग हमारा एक्स आया। यदि इसमें एल घटा दें, यू माइनस एल कर दें, तो भैया सेल्सियस थर्मामीटर से नापें चाहे फ़ारेनहाइट से, तो टेम्परेचर तो फिक्स है, लेकिन सबका अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट अलग अलग होने के चलते रीडिंग सबका अलग अलग होगा। ने जैसे इंडियन करेंसी में ने 2 अठन्नी कहें या 1 रुपया कहें, अठन्नी कहेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और रुपया बोलेंगे तो ये बराबर 1 रुपया हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जैसे मान लीजिए 100 का नोट और दूसरे जगह 10-10 का नोट है, तो 10-10 का नोट लेंगे तो क्या होगा, 10 गुना 10 का नोट, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 हो जाएगा। और 100 का नोट में क्या होगा, 1 से गुना होगा, ठीक। तो यहाँ भी देखिए जो है, एक्स हम लोग जनरलाइज्ड वैल्यू ले लिए। यदि सेल्सियस लेंगे तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा, 0। इसका लोअर फिक्स पॉइंट कॉपी देखो अपना, अपर कितना है, 100 माइनस 0। यदि हम लोग रूमर लेंगे तो रूमर को आर से डिनोट करें, तो आर माइनस 0, यू कितना हम लोग लिए हैं, 80, 80 माइनस 0। यदि हम लोग फ़ारेनहाइट लें तो एल कितना है, 32,
ये 212 माइनस 32। यदि रैंकिन ने तो RA माइनस 492 बटे 672 माइनस 492। केल्विन ने तो K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। ये हमारा जनरलाइज वैल्यू होगी ने। ये हमारा सब स्पेसिफिक वैल्यू हो गया। ये किसके लिए हो गया? सेल्सियस थर्मामीटर के लिए। ये किसके लिए हो गया? रूमर थर्मामीटर के लिए। ये किसके लिए हो गया? फ़ारेनहाइट के लिए। ये किसके लिए हो गया? रैंकिन के लिए। ये किसके लिए हो गया? केल्विन के लिए ने। ठीक, इसको हम लोग दूसरे लाइन में लिखें तो x माइनस एल यू माइनस एल C बटे 100 R बटे 80 F माइनस 32 बटे 9 RA माइनस 492 बटे 180। ये हमारा K माइनस 273 बटे 100। देखिए 20 सब में कॉमन आ रहा है, दिख रहा है 20 कॉमन। तो ये आपका जो है, तो इसको हम लोग क्या करें? x माइनस एल, ये तो जनरलाइज्ड वैल्यू है, इसको हम लोग 20 से ऊपर नीचे गुना कर दें। ठीक, तब देखो C बटे 20 गुना 5 लिख सकते हो, R गुना 20 गुना 4 लिख सकते हो, F माइनस 32 ने 20 गुना 9 लिख सकते हो, RA माइनस 492 बटे 20 गुना 9 लिख सकते हो, K माइनस 273 20 गुना 5 लिख सकते हो। तो 20 कॉमन लेके क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस एल यू माइनस एल गुना 20। तो C बटे 5 R बटे 4 F माइनस 32 बटे 9 RA माइनस 492 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक, यदि कोई अलग तरह का इसके थर्मामीटर हो तो हम लोग जो है यहीं से शुरू करेंगे। ठीक, और यदि इधर में से किसी का इस्तेमाल करना हो तो इसको हम लोग बाईपास कर देंगे। कहने का मतलब है, यदि किसी पानी का टेम्परेचर सेल्सियस में मालूम है और उसमें फ़ारेनहाइट थर्मामीटर लगाते तो कितना वैल्यू होता, तो इसको हम लोग इधर नहीं रखेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे। इसमें बस एक ही फार्मूला है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना। तो आइए इस पर कुछ सवाल बना के देखते हैं। ने चलिए, एक हम लोग जो है सवाल बना के देखते हैं। कैलकुलेट कॉमन टेम्परेचर इन, पहला है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, दूसरा है सेल्सियस एंड केल्विन थर्मोमीटर। If
दूसरा, हमारा if temperature of body in Celsius thermometer be 40 degrees C, तो what will be reading of temperature of the same body in Fahrenheit and Kelvin scale। केल्विन स्केल या केल्विन थर्मोमीटर एक ही बात। अभी एकदम सिंपल, चूँकि शुरुआत है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम लिए नहीं, ताकि हम लोग का बन जाए तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भारी नहीं है। हम लोग सबसे पहला सवाल बनाए नहीं, तो पहला में हमारा जो है फर्स्ट लेट C बराबर F बराबर X मान लें। कहता है कॉमन टेम्परेचर, वैसा कौन टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का इस्तेमाल साथ साथ करें तो दोनों में एक ही रीडिंग आवे। तो हम लोग मान लीजिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट X है, तो C/5 F माइनस 32/9 बराबर X मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा X/5 बराबर आपका X माइनस 32/9, तो ये हमारा 9X बराबर 5X माइनस 5 गुना 32 नहीं, तो ये इसको इधर कर दीजिएगा तो 4X हो जाएगा माइनस 5 गुना 32, तो 4 से काट दीजिएगा 8, तो यहाँ से X क्या हो जाएगा -40। यदि 40 डिग्री C हो तो केल्विन में भी हमारा क्या होगा 40 डिग्री F ही शो करेगा। दिस इज द कॉमन टेम्परेचर। तो ये हमारा जो है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। कहिए सर सेल्सियस की फ़ारेनहाइट, आइदर आप सेल्सियस लिखिए या फ़ारेनहाइट, दोनों का वैल्यू क्या होगा। यदि पानी का लिक्विड बॉडी का टेम्परेचर -4 डिग्री C हो तो फ़ारेनहाइट भी आपका जो है -40 डिग्री F ही शो करेगा। दूसरा में जो है सेकेंड में लेट C बराबर K बराबर X, तो C/5 K माइनस 273/5, इसी को लिख सकते हो X/5 X माइनस 273/5, 5 तो यहीं काट सकते थे, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो है कोई X का रियल वैल्यू नहीं होगा। यदि हम लोग X काट दें तो -273 बराबर 0 हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे लॉजिक में, X का कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मतलब सेल्सियस और केल्विन में कोई कॉमन टेम्परेचर नहीं होगा। इन प्रैक्टिस there is
no real value of x which can satisfy above equation, since there is no common temperature in Celsius and Kelvin स्केल। अब आ जाइए दूसरा में। ठीक, दूसरा में कह रहा है कि एफ आपका सेल्सियस का वैल्यू हमारा 40 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा। नहीं तो देखिए जो है तो C/5 F माइनस 32/9, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, तो 40/5 F माइनस 32/9 ये 8 हो गया। तो F माइनस 32 बराबर क्या हो गया 72। तो F बराबर 72 प्लस 32। ठीक, तो ये आपका जो है तो यहाँ से आपका जो है 72, तो ये आपका 4 हो गया 104 डिग्री F हो गया। यदि फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करेंगे, जिस बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री C शो कर रहा है, फ़ारेनहाइट कितना शो करेगा 104 डिग्री। हम लोग फीवर भी जो है हाई फीवर जब चढ़ता है तो हम लोग कहते हैं 104 बुखार है, 105 बुखार है। तो ये फ़ारेनहाइट में भी हम लोग बुखार को मेजर करते हैं। नहीं तो यदि हमारा 104 डिग्री फीवर है, इसका मतलब सेल्सियस में कितना है ये 40 डिग्री C है। नहीं, इसका मतलब 40 डिग्री C बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि ज़्यादा बुखार है। ठीक, दूसरा हमारा क्या था, केल्विन में नापना था। तो केल्विन से रिलेटेड फार्मूला लीजिए, तो C/5 K माइनस 273/5, 5 कट जाएगी तो K बराबर क्या हो जाएगा C प्लस 273। ये एक जनरलाइज वैल्यू ध्यान में रखो कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सेल्सियस के वैल्यू में 273 क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हमारा C कितना दिया हुआ है 40 प्लस 273, 3 7 4 11, 313 डिग्री 313 K हो जाएगा। ठीक, चलिए एक दो सवाल और हम लोग करते हैं। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर of two bodies is 40 degree C, then what will be difference of temperature of two bodies in, पहला है रूमर स्केल में, दूसरा है आपका केल्विन स्केल में। ठीक,
तो ये आपका जो है, तो मान लीजिए हमारा दो बॉडी है, ए है, दूसरा ये बी है। इसका टेम्परेचर C1 है, इसका टेम्परेचर C2 है। रैंकिन में मान लीजिए रैंकिन थर्मामीटर इस्तेमाल करें तो इसमें R1 हो जाएगा और इसमें R2 हो जाएगा। तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, C1/5 बराबर R1/4 हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ए बॉडी के लिए, ए बॉडी के लिए। फिर देखिए जो है दूसरे के लिए C2/5 तो R2/4, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये किसके लिए है, फॉर बी बॉडी के लिए। तब देखिए जो है दोनों को घटा दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए। तो C1 - C2/5 बराबर R1 - R2/4। तो हम लोग को क्या निकालना है, R1 - R2। तो ये हमारा R1 - R2, तो ये हमारा 4/5 C1 - C2। इसको जो है जनरलाइज्ड में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के लिए, यदि सेल्सियस में डिफरेंस हो, हम लोग को कैलोरीमेट्री में इसका भी इस्तेमाल होगा, तब ये फार्मूला के रूप में, या सोच के रखिए वो ऑब्जेक्टिव सवाल है, कह देगा कौन रिलेशन सही है, नहीं तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ये 4/5 ये कितना दिया हुआ, 40 डिग्री C, तो ये 8 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। ये आपका जो है C नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल हम लोग रूमर में ले रहे हैं, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, आंसर क्या हो जाएगा, रूमर। ठीक। फिर देखिए जो है हमारा जो है C1/5 बराबर K1 - 273/5, ये पहला के लिए हो गया। और C2/5 K2 - 273/5, ये हमारा सेकंड के लिए हो गया। दोनों को घटा दो फिर, तो ये आपका जो है घटा दीजिएगा, तो 5 तो यहीं पर काट सकते हैं। तो C1 बराबर C2 बराबर K1 - K2। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। यदि हम लोग जो है K1 - K2 लिखेंगे तो ये हमारा C1 - C2, तो ये 40 K हो जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखिए, सेल्सियस में और केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर दोनों में क्या होता है। इसका मतलब यू कैन राइट डेल्टा थीटा बराबर 1 डिग्री C बराबर 1 केल्विन। इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है कैलोरीमेट्री में, नहीं, इसीलिए कैलोरीमेट्री से पहले हम लोग थर्मोमेट्री शुरू किया। 1 घंटा के आज आसपास हो रहा है। आज यहीं पर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको एक बार घर पर ठीक से समझना। थैंक यू।